बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। आज की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज से कुछ अर्सा पहले हमने एक सेशन किया था कि जानवर में से ज़ेर को कैसे निकाला जाता है और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अख्तियार की जाती हैं। तब आप फार्मर्स में से कुछ भाइयों ने, कुछ फ्रेंड्स ने एक बात की थी कि जानवर के अंदर से प्लेसेंटा निकलवाने के बाद कुछ उसके टोटे अंदर रह जाते हैं। कुछ लोग ये कंप्लेंट करते थे कि जानवर जो है वो बाद में अच्छा दूध नहीं देते। कुछ कहते थे कि इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है। तो मैं आज आपको बेसिकली ये बताऊंगा कि जब आप प्लेसेंटा या ज़ेर को निकलवा लेते हैं तो हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है कि अमूमी तौर पे प्लेसेंटा निकलवाने के बाद गोलियाँ, जिसको हम पैसरिस कहते हैं, वो रख दी जाती हैं या फिर कोई मेडिसिन रख दी जाती है और उसके बाद ये समझा जाता है कि अब ये एनिमल बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गलत कॉन्सेप्ट है। वक्ती तौर पे प्लेसेंटा निकालने के बाद जो हम हल्की फुल्की मेडिसिन रखते हैं वो सिर्फ एनिमल में से इन्फेक्शन के लोड को कम करती है, लेकिन मुकम्मल उसका इलाज नहीं होती। तो ये जानवर जो आप देख रहे हैं अपने सामने, इस एनिमल की आज से कुछ अर्सा पहले मैंने प्लेसेंटा निकाली थी और आप लोगों को मैंने बाकायदा इसका जो डेमो भी दिया था अपनी पिछली वीडियो में। अब मैं आपको बताऊंगा कि आगे से हम क्या करना चाहते हैं, किस तरह से इसकी बकाया की ट्रीटमेंट जो है हम आगे करेंगे। आज इन जानवरों को, ये दो काउज यहाँ पे खड़ी हैं, इनको आज प्लेसेंटा इनकी निकाले को 10 से 12 दिन हो चुके हैं। तो आज हम जो इनके साथ करेंगे, हम इनकी यूट्रस में एक वॉश देंगे ताकि जो अंदर मटेरियल है वो डल्यूट होके बाहर आए और इन्फेक्शन के लोड को हम कम कर सकें। तो इधर इस सब दिखा दें आप। ये मेरे पास ही नॉर्मल सलाइन मौजूद है। ये 1 लीटर नॉर्मल सलाइन आप लेंगे, 1 लीटर। और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का कोई भी ब्रांड आप इस्तेमाल कर लें, स्टार लेबोरेटरी कर लें, नवान की कर लें, फेट्रो की कर लें, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप कर लें। ये जो सोल्यूशन है ये 10% है। 10% से मुराद के इस 100 ml की वायल में 10 ग्राम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का सोल्यूशन मौजूद है। अगर आप 5% सोल्यूशन जो इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये 2 वायल्स चाहिए होंगी, मतलब कि 200 ml आपको इस्तेमाल करना होगा। तो मेरे पास क्योंकि ये सोल्यूशन 10% है तो एक पूरी वायल जो है जिसमें 10 ग्राम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन मौजूद है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। याद रखिएगा, आजकल क्योंकि सर्दी के दिन है तो इन्फ्यूजन्स का जो टेम्परेचर है वो अमूमी तौर पे काफ़ी जो है वो नीचे गया होता है। तो बेहतर ये है कि पहले जौन सा भी इन्फ्यूजन आप रखना चाहें उसका जो टेम्परेचर है वो आप उसको बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर लें। ठीक है जी। ये मैं तकरीबन 1 लीटर का जो वॉल्यूम है इसमें से कुछ मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, कोई 100 ml के राउंड अबाउट, और इसमें 100 ml जो है मैं ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ऐड कर दूंगा। ये अब इस वक्त जो सोल्यूशन है नॉर्मल सलाइन के अंदर 10 ग्राम जो है मैंने ये ऐड कर दी है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, और 2 जानवर मेरे पास मौजूद हैं और मैं हाफ लीटर जो है दोनों एनिमल्स की यूट्रस में रख के आऊँगा। बाज़ लोग जो हैं जो गलती करते हैं वो यहाँ पे सोल्यूशन जो रखते हैं यूट्रस में वो सिर्फ 50 से 100 ml रखते हैं। याद रखिएगा, यूट्रस का, बच्चेदानी का, उनके वॉल्यूम इस वक्त बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको इसका साइज ज़्यादा होता है, इसलिए वॉल्यूम जो हम मेडिसिन रखते हैं वो भी हमें ज़्यादा रखना होगा ताकि पूरा जो सरफेस एरिया है यूट्रस का, बच्चेदानी का, ये उसको कवर कर सके। ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो इन्फेक्शन है। ये आप देख सकते हैं। इस जानवर की हमने प्लेसेंटा रिमूव की थी और आज 10 से 12 दिन के बाद इसको हम यूट्रस को वॉश देने जा रहे हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट है, जो भी वेटनरी डॉक्टर इस जानवर को चेक करे
वो साथ में ये ज़रूर चेक कर ले कि आया जानवर की यूट्रस का जो बच्चेदानी का साइज है क्या वो कम हो रहा है। तो इसके एनिमल के अंदर बच्चेदानी का साइज जो है अपने जो इसने जब बच्चा दिया था तब से और अब के साइज का 60% का डिफरेंस आ चुका है, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन है। तो सोल्यूशन जो है इसके अंदर जाना शुरू हो गया है। मैं 500 ml सोल्यूशन जो है इसके अंदर तकरीबन 5 ग्राम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है इसके अंदर जो है चली जाएगी। याद रखिएगा ये मैं प्रोसेस कर रहा हूँ प्लेसेंटा निकालने के कोई 10-12 दिन के बाद। जानवर का इनटेक ठीक है माशाल्लाह और इसकी प्रोडक्शन भी ठीक जा रही है। ये कुदरती तौर पे इसके 3 थन है और 3 थनों से इस वक्त जो है ये 18 से 20 लीटर दूध प्रोड्यूस कर रही है। इंशाल्लाह जब ये अंदर से मुकम्मल तौर पे क्लीन हो जाएगी तो इसका जो पिछला रिकॉर्ड है ये 25 लीटर तक दूध की कैपेसिटी ये जानवर रखता है। आधा लीटर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का जो है सॉरी आधा लीटर नॉर्मल सलाइन का इस जानवर के अंदर मैं डाल चुका हूँ, जिसमें 5 ग्राम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है वो मौजूद थी। अब इसी आज तकरीबन 10 दिन के बाद आपको दोबारा बताऊंगा अब इनके साथ क्या करना है। सबसे पहले हमने प्लेसेंटा निकाली है, मौके पे इनको पैसरीज रखी हैं। उसके 10 से 12 दिन के बाद इनके बच्चादानी को यूट्रस को वॉश दिया है और आज इनको बच्चा दिए कोई 22-23 दिन हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा अब थोड़ी ट्रीटमेंट जो हमारी बकाया रह गई है वो हम उसको कैसे करेंगे। पहले मैं दिखा दूँ कि ये मेरे पास EI गन है और ये मेरे पास EI शीट है। इसको EI शीट के साथ मैं रखने जा रहा हूँ। ये देखें ये एक अलग कवर के अंदर मौजूद है। यहाँ से इसको मैं कट डाउन करूँगा और ये मैंने इसको इसके ऊपर जो है ये चढ़ा दी है। अब ये प्रोटेक्टेड है, ये मेरे पास इस वक्त मौजूद है। अब मैं जो है एनिमल्स को दवाई कौन सी रखूँगा आज मैं ये भी दिखा दूँगा आपको। ये मैंने एक सोल्यूशन तैयार किया है, इसके अंदर 30 ml ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 10% और 30 ml जो है वो नॉर्मल सलाइन मौजूद है। अब 5 दिन लगातार 4 से 5 दिन मैं इनको ये इन्फ्यूजन है ये देता जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जानवरों की कंडीशन जान दो। जी आज दूसरा दिन है, कल की तरह सेम प्रोसीजर रिपीट करने जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। इसमें भी देखें म्यूकस आना शुरू हो गया और कुछ पस की मिकदार कम हो गई है। ये इंशाल्लाह अज़ीज़ 5वें दिन देखिएगा आप, मज़ेदार काम होगा इंशाल्लाह। अगले दिन दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह। देखें
आज कितना क्लियर है कल के मुकाबले में। अगर आप यहाँ दिखाएं तो पहले से काफ़ी क्लियर हो चुका है। कल चौथे दिन मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। अब जी आखिरी दिन रह गया है। कल आपको कल की सिचुएशन दिखाएंगे क्या सूरत हाल बनती है। आज हमारा आखिरी दिन है जी। आखिरी दिन जो मैं मेडिसिन रखने जा रहा हूँ, ये आपके सामने ये यूट्रस फ्लोर के नाम से ये मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। इसका मैं साल्ट बताऊं तो इसमें ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, विटामिन ए, फ्यूराजोलिडोन, हाइड्रोक्लोरोक्सीक्विनोलोन मौजूद है। इसको रखने का तरीका ये नॉर्मल सिलाइन जो है मैंने सिरिंज में ले ली है और इसको खोल के इसके अंदर जो है मैं ये ऐड करूंगा आपके सामने। ये ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह इसमें जो है ये मिक्स कर दूंगा। तो ये जनाब ये मेडिसिन जो है ये तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी इसका फार्मूला है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट। आज आखिरी दिन है इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये आपको मैं आज इनकी सिचुएशन जो है जानवरों की वो भी दिखाता हूँ। ये जो कहते हैं कि ज़ेर निकालने के बाद ये जानवर ठहरता नहीं, दूध नहीं देता, इस किस्म के सारे मसाइल जो हैं इंशाल्लाह सारे हल हो जाएंगे। ये आप देखें जी आज कितना डिफरेंस क्रिएट हो चुका है पहले दिन का और आखिरी दिन का। आप चेक करें जरा, आज देख सकते हैं आप। तुम ख्याल है अभी देखिए वो है। ये आज ट्रीटमेंट जो है इस जानवर की मुकम्मल हो चुकी। हमने 5 दिन का इसका कोर्स मुकम्मल कर दिया। अच्छा एक बात मैं बताता चलूँ, इस जानवर की प्रोडक्शन भी माशाल्लाह जो है 3 थाने इसके कुदरती और ये 22 लीटर दूध जो है प्रोड्यूस कर रही है इस वक्त। सेकेंडली इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब इसका हम 1 महीने का वेट करेंगे। अगर महीने के अंदर ये हीट में आ जाती है तो मैं इसकी हीट मिस कर दूंगा, क्योंकि जो बच्चादानी है उसकी जो अंदरूनी लेयर है जिसको हम एंड्रोमेट्रियम कहते हैं, उसको रिकवरी के लिए 1 महीने का टाइम चाहिए होता है। उसके बाद जब ये हीट में आएगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा देंगे, खुद कर देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये रिपीटर भी नहीं होगी और अगले साल मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ 365 दिनों के अंदर इस जानवर से जो है एक और काफ इंशाल्लाह ले लूँगा। आई होप सो आपको पूरे प्रोसीजर की समझ आ चुकी होगी। इस पूरे प्रोसीजर पे जो मेरा खर्चा है वो सिर्फ 2500 रुपये है। तो याद रखिएगा कि जानवर का जो 2500 रुपया जो है सिर्फ 2 दिन के दूध की कीमत है। अगर आप इस पे इन्वेस्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह ये जानवर आपको नेक्स्ट लैक्टेशन में बच्चा भी टाइम पर दे देगा और इसी तरह आप इसके साथ जो है इसको एक प्रॉफिटेबल एनिमल अपने फार्म पे इसको लेके चल सकते हैं। आई होप सो आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन में आपके इजाफा हुआ होगा। कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।